Welcome to all the devotees for today's session of Geetamrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन अपने आज हरे की कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 8 से 12 13वें अध्याय का हम लोगों ने पूरा का पूरा श्लोक देखा था और पहला जो उसके स्टांजा था उसका भी डिस्कशन किया था। एक बार श्लोक फिर से देखिए। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांति अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् ऐस्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यद अतो अन्यथा। इस 20 आइटम के अलावे यहाँ पर जो ज्ञान के जो 20 टॉपिक्स बतलाए गए हैं उनके अलावे अगर कुछ है इस सृष्टि में जो कुछ हमें लगता है भगवान बोल रहे हैं उसको अज्ञान बोलते। वो 20 आइटम क्या क्या थे एक बार हम लोग क्विकली ट्रांसलेशन को वर्ड टू वर्ड को देख लेंगे कि वो 20 आइटम 20 चीजें क्या होती हैं। विनम्रता, हम्बलनेस, दंभहीनता, प्राइडलेसनेस, अदम्भित्वम, और फिर है अहिंसा, सहिष्णुता, टॉलरेंस, सरलता, सिंप्लिसिटी, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, एक स्पिरिचुअल मास्टर जो कि बोनाफाइड है उनके पास जाना, पवित्रता, शौचम, स्थिरता, स्टीडफास्टनेस, आत्मसंयम, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड एंड सेंसेस, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, आत्मसंयम मीन्स इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, तो सेंसेस से रिलेटेड चीजों का परित्याग, अहंकार का अभाव, अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चीजें हैं, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां जो बताया जा रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो पॉइंट है दुख दोषानुदर्शनम, इसकी अनुभूति नहीं होती है। क्या होता है, हमारे जीवन में ये सारी चीजें आती हैं
हर एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और मृत्यु होता बीच में, जरा, ओल्ड एज और व्याधि होती है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति क्या? ये अनुभूति होना कि ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है, इसका दर्शन नहीं होता, हम इसको फील नहीं करते हैं, इसको अनुभव नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हम कोशिश करेंगे इससे बाहर जाने का। तो भगवान बोल रहे हैं जिसको ये दर्शन है, जिसको ये ज्ञान है, नॉलेज है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि दुख के कारण है, ओके, तो इसकी अनुभूति होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद आगे भगवान बतलाते हैं वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग, भौतिक चीजों से वैराग्य, या भौतिक सारी चीजों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए, इसको ही बोलते हैं वैराग्य। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति होना, ठीक है। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दारा गृहादिषु, पुत्र दारा, पुत्र में सन, दारा मीन्स वाइफ, और गृह घर, और आदिशु जितनी भी चीजें घर की हैं, वस्तुएं, होमली आइटम्स, उन सारी चीजों से क्या होना? असक्तिर अनभिष्वंग, अटैचमेंट नहीं होना, मुक्ति होना, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव होना, अच्छी और बुरी, नित्यम च समचित्तत्वम, समता की भाव, और अच्छी और बुरी चीजों के साथ समान भाव से देखना, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अभ्यविचारिणी, और एकांत स्थान में स्थित रहने की इच्छा। भगवान ने बोला विविक्त देश सेवित्वम, हम लोग हर समय चाहते हैं ना कि अकेले कोई रहना नहीं चाहता है, करेक्ट? हम बोलते हैं ना मनुष्य अकेले रहना नहीं चाहता है, मनुष्य नहीं, जो डिवोटीज होते हैं वो केवल डिवोटी के एसोसिएशन में रहना चाहते हैं। जहां जो लिखा हुआ है विविक्त देश सेवित्वम, इसका मतलब है सांसारिक भीड़ भाड़ या सांसारिक इन्वायरमेंट से दूर रहना। इसका अर्थ ये नहीं है कि सॉलिटरी अकेले रहना। विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ है कैसा एनवायरमेंट हो? डिवोशनल, भक्ति का माहौल होना चाहिए। और भक्ति एकांत में जब सारे लोग भक्त रहेंगे तो एक सभी माहौल जो होगा वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति भक्ति करेगा, तो वो स्पिरिचुअल एनवायरमेंट होता है। तो विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में रहना, और जन समूह से विलगाव, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जन संसदि अरतिर, रति नहीं होना, अरति, किससे? जन समूह से, जन सैलाब से, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी सभाएं, और उस सभाओं में क्या होता है? केवल भौतिक विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है, यूजलेस टॉक्स। ये जो न्यूज चैनल्स पे इतने सारे स्पीचेस आते हैं, इतने सारे पैनल डिस्कशन होते हैं, ये सब क्या है? ये सारी चीजें वही हैं, ये सांसारिक जन संसदी, जिसको उससे दूर रहना भक्त के गुण के लक्षण है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, अध्यात्म ज्ञान सेवित्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ठीक है। हमको ये पता चलना कि आत्म साक्षात्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवल पता नहीं होना, उस पे हमको वर्क करना। आपको पता है आत्म साक्षात्कार होने के लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक है, और हमें उन सारी चीजों को हासिल करने के लिए, उन लक्षणों को हासिल करने के लिए कार्यक्रम करना। और हमारे लिए कोई इतना टफ चीज नहीं है उस चीज को ढूंढना, सबको पता है। अध्यात्म, आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के लिए क्या है प्रोसीजर्स?
तो शास्त्रों में वर्णन है, केवल हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम अइव केवलम खलु नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। केवल क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका उच्चारण केवल, ये जो कथा हम कर रहे हैं ना, ये कथा इसलिए कर रहे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। श्रीमद् भगवत गीता, भागवत, वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक साहित्यों का अध्ययन हम केवल इसीलिए कर रहे हैं कि हम इस भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर पाए, और कोई दूसरा मकसद नहीं है इस कथा का। जैसे हमने यहाँ बोला जन संसदी सभाएं इकट्ठा करना, बहुत सारे लोग क्लासेस में कथाओं में आना, यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा रहा है। उस कथा में उसका जो मकसद है वो क्या है? कृष्ण कथा के विषय में बोलना। इसीलिए वो वैसी कथाओं में हमें जाना चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमको काम करना, उसको उसके महत्व को समझते हुए। और लास्ट जो है वो है परम सत्य की दार्शनिक खोज, तत्व ज्ञान दर्शनम, तत्व ज्ञानम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। दर्शन, फिलॉसफी, कैसी फिलॉसफी हमको पढ़ना चाहिए? तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो कभी बदलता नहीं, उसको बोलते तत्व ज्ञान। इतने सारे फिलोसफर्स है ना, कुछ ना कुछ फिलॉसफी देते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं, लेकिन वो सारी फिलॉसफीज टेम्परेरी सब्जेक्ट मैटर पे होता है। लेकिन यहाँ तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान, ठीक है। तो ये 20 तत्व हैं ज्ञान के, आइटम्स हैं ज्ञान के। जिसके पास है, भगवान बोल रहे हैं, वही ज्ञान में है, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? इस 20 आइटम, जो 20 आइटम है, अगर ये 20 आइटम किसी के पास है, वो ज्ञानी है। और यही ज्ञान है, न कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है, जो अभी का एजुकेशन है, उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो अज्ञान भगवान बोल रहे हैं। तो अब हम लोग उस स्टांजा पे चलेंगे जहां हमने 2 दिन पहले छोड़ा था। हमने पहला तात्पर्य खत्म किया था। आज हम लोग द्वितीय, सेकेंड स्टांजा शुरू करेंगे, यहां पर ज्ञान की जो। ओके, सो मिथिलेश माता जी स्टार्ट करिए रीडिंग यहां से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो पीछे ये बताए हुए अदम्भित्वम और अहंकार, ये दोनों चीजें एक हैं या डिफरेंस है इनमें? अधम्भित्वम, यस, अदम्भित्वम और अनअहंकार, अनहंकार, या दोनों ऑलमोस्ट दिखता है एक तरह का, लेकिन अगेन उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। इसीलिए 2 आइटम भगवान ने लिखा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनिम्रता अर्थात अमानित्वम का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्मक बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि यह वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तविक में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह के भौतिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे और वह कहां तक उन्नति कर रहा है, वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो समझने का प्रयास करेंगे ये जो कुछ लाइंस प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो यहाँ पर
अमानित्वम शब्द प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अमानित्व के विषय में बतलाया है। हमने कल चर्चा किया था अमानित्व मीन्स चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपने शिक्षाष्टक में, वही व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर सकता है जो अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर भगवान के नाम का चिंतन करना है, चैंटिंग करना है, तो क्या अमानित्वम, विनम्रता। विनम्रता का अर्थ होता है अपने लिए कोई मान नहीं करना, अपने लिए रिस्पेक्ट की मांग नहीं रखना, उसी के साथ साथ दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ड्यू रिस्पेक्ट। हमने इस पर चर्चा किया था, करेक्ट। तो ये और आगे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तात्पर्य में कि हम लोग जनरली इस संसार में सम्मान पाना चाहते हैं। किस लिए? वो सम्मान हर समय इस शरीर से संबंधित होता है या इस शरीर से संबंधित किसी वस्तु से संबंधित होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान है तो हम कभी भी इस भौतिक चीजों के लिए, भौतिक शरीर के लिए या भौतिक शरीर से जुड़ी हुई चीजें के पीछे हम सम्मान के लिए नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि धार्मिक गुरु, जो भक्त सही में भक्त होगा, वो अपने आप को इस प्रकार से प्रचार नहीं करेगा कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु, मेरी शरण में आइए और सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो कभी भी वो भौतिक प्रचार होता है। जब कोई बोलता है कि मैं आपको ये करवा दूंगा और ऐसे हो जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि भौतिक जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें हमको कभी भी आध्यात्मिक रास्ते पे आगे नहीं ले जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा है कि हमको खुद से इसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए कि हम आध्यात्म ज्ञान में कितना डेवलप किए हैं, क्या तरीका है, कैसे पता चलेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका पता ऐसे चलेगा जब आपको खुद को पता करना पड़ेगा। कैसे? जब आप देखिए आप क्या किसी चीज के लिए चाहते हैं, कुछ लोग आपको रिस्पेक्ट करें, क्या आप चाहते हैं लोगों का सम्मान करें? खुद से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर के जो ये बीमारी है, हमारी ये बीमारी है अमानित्व, ये जो मान लेने की जो बीमारी है, अगर वो हमारे पास है, कुछ लोग हमारा रिस्पेक्ट करें, हम किसी को रिस्पेक्ट न करें, तो खुद से इसको पता लगाया जा सकता है। भक्त लोग हर समय देखते हैं वो कहाँ है, क्या चल रहा है। अपने लिए सम्मान न प्राप्त करना, लेकिन सम्मान किसके लिए? गुरु और कृष्ण के लिए। ये भक्त की पहचान, इसी को बोलते हैं अमानित्वम। अमानित्व मतलब खुद के लिए किसी प्रकार का कोई रिस्पेक्ट ना होना, स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, क्योंकि वो साक्षात हरि हैं, उनके लिए और सुप्रीम हरि कृष्णा के लिए सम्मान की मांग करना, ये अमानित्वम है। ओके, तो पूरे स्टांजा को प्रभुपाद जी ने अमानित्वम के लिए किया। सेकेंड स्टांजा, नेक्स्ट रीडिंग, यस, संगीता माता जी पढ़िए नेक्स्ट। अहिंसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही पूरी आ रही। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में ना डालना। देहात्मक बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता होता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। ओके, सो अहिंसा शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी की है। अहिंसा का अर्थ हम सोचते हैं किसी को मारना नहीं, कष्ट नहीं देना, ये, लेकिन देखिए एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे इसको डिफाइन कर रहा है। अहिंसा का अर्थ, हिंसा का अर्थ हुआ ये देखना कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में
जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में छटपटा रहा है। हम लोगों के सारे कष्ट केवल इसी से रिलेटेड है ना। अगर जन्म हो गया तो व्याधि पूरी जिंदगी व्याधि है। ये टेंशन होना, प्रॉब्लम होना, ये सारी व्याधियां हैं, मानसिक बीमारी है। कुछ शारीरिक बीमारी होता है, वैसे ही मानसिक बीमारी, प्रेशर, माइंड पे प्रेशर होना, एंजाइटी होना, ये सब क्या है? मानसिक तनाव होना, सब मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये व्याधियां हैं। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं हिंसा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो देखते हैं कि संसार में सारे लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो हर समय टेंशन में, हर समय प्रॉब्लम में है। तो अगर आपने छोड़ दिया उसको प्रॉब्लम में या उसको मदद किया परेशान होने में संसार में, उसको बोलते हैं हिंसा। तो अहिंसा मतलब उसको उस प्रकार के जीवन से बाहर लाना। अहिंसा का अर्थ है समाज में भगवत नाम का, भगवत कथा का, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक कष्ट से बाहर आ जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर आने को अहिंसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट रीडिंग सुनीता माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। सहिष्णुता, शांति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो सहिष्णुता, टॉलरेंस, शांति संस्कृत, इसका अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक मार्ग पर हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आएंगी, अवरोध आएगा। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। और उसका उदाहरण प्रहलाद महाराज के रूप में दिया गया है। और हरिदास ठाकुर जी को हमने देखते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं इस तात्पर्य में कि भक्ति में बढ़ने, अगर हमने हमारा अपमान किया पर्सनली, है ना, और हमने उसे सह लिया, तो भक्त क्या सोचता है? बिल्कुल सही बोल रहा है हमारे लिए। भक्त के लक्षण होते हैं, जो सही में भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि व्यक्ति जो बोल रहा है उसमें कोई गलती है ही नहीं, ऐसी ही विचारधारा हमारी है। तो वो हर समय दूसरों के द्वारा दिए गए तिरस्कार और अपमान जनक शब्दों को अपने लिए मोटिवेशनल स्पीच समझता है और कोशिश करता है ये जो बोल रहा है, अगर नहीं है तो हो सकता है होगा, हमको पता नहीं है, होने वाला होगा, कैसे इसमें सुधार किया जाए। ओके, तो जब हम उसको टॉलरेट कर लेंगे खुद के ऊपर कहे गए चीजों को, तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। भक्ति की पहचान है टॉलरेंस। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि टॉलरेंस के द्वारा सप्रेशन नहीं है, टॉलरेंस सहिष्णुता के द्वारा हम चमकते हैं। जैसे गोल्ड को, जैसे स्टोन को रगड़ा जाता है, शाइनिंग आता है, करेक्ट, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, हाँ, तो अगर आप उसको टॉलरेट करते हैं और भक्ति करते रहते हैं तो आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट रीडिंग, सरलता, आर्जवम, सिंप्लिसिटी। कौन पढ़ेगा? रानी जसवाल माता जी पढ़ी सरलता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, जोर से बोलिए। सरलता का अर्थ है
कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे यह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दो गुणों की, दो तत्वों की व्याख्या की है, सिंप्लिसिटी, सरलता, और दूसरा जो है आचार्योपासना। सरलता मीन्स सिंपल। हमारे जीवन के 99% प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम जीवन में हमारे इसलिए क्योंकि हम सरल नहीं है, हम सिंपल नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स हैं। हम अपने जीवन को सीधा नहीं रखना चाहते हैं, किसी को समझ ना आ जाए मेरा जीवन कैसा है, अगले को पता ना चले हमारे विषय में, कॉम्प्लेक्स बना दो। हम क्या करते, क्या खाते, क्या करते, और जब बाहरी या बाह्य दुनिया में आए, जैसे हम लोग जब बाहर जाते हैं, तब जो हमारा रूप है और जो रूप हमारा प्राइवेट में है, उस दोनों में अंतर रहे। तो इस तरीके का जीवन सिंपल नहीं होता है, और जो सिंपल जीवन नहीं है वो कठिनाई से भरा रहता है। तो सिंपल यहाँ बोला, सरल भाषा में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, जीवन को सरल बनाएंगे तो जीवन में कोई शत्रु नहीं बनेगा, के बिना किसी कूटनीति के, डिप्लोमेटिक विचारधारा के हमको अपने जीवन को जीना चाहिए, सरल, सिंपल, प्लेन, है ना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया आचार्योपासनम। एक किसी भी ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमको टीचर के पास जाना पड़ता है। फिजिक्स, मैथ्स, ये सारी अज्ञान है, हमने पढ़ा। करेक्ट। भौतिक ज्ञान मीन्स अज्ञान। जड़ विद्या, जड़ मतलब भौतिक, जड़ इसको बोलते हैं जड़ तत्व, इसको बोलते हैं जड़ संसार। ये जो संसार है ना, जड़ तत्व मतलब भौतिक चीजें। तो जड़ विद्या मायार वैभव, ये माया के वैभव है। ओके, जड़ विद्या। तो इन सारी विद्याओं को भी लेने के लिए हम टीचर्स के पास जाते हैं। उसी प्रकार आध्यात्म ज्ञान लेने के लिए हमको स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु, परंपरा में आया गुरु, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी की शरण में जाना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है, अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं और क्या करेंगे, केवल गुरु की सेवा करेंगे। गुरु की कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं हम? तो दो प्रकार से सेवा होती है, वाणी सेवा और वपु सेवा। फिजिकली सेवा करना और उन्होंने जो बोला है उस चीजों को फॉलो करना, उन्होंने जो वचन दिया, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, उसको पालन करना। शास्त्र बोलता है वाणी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वपु सेवा से। मतलब उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका अगर हम पालन करते हैं, मतलब हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। केवल गुरु की सेवा मात्र से हो सकता है हम कई सारे नियमों का पालन नहीं कर पाते हो, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं क्लियरली, हाँ, लेकिन हम केवल अपने गुरु के बतलाए नियमों का पालन कर रहे हैं। कई सारे विधि विधान गड़बड़ हो जाते होंगे, लेकिन जब हम भगवान के या गुरु के बतलाए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो भक्ति आसान हो जाती है। भक्ति के यम और नियम, यम और नियम का अर्थ क्या होता है? यम मतलब क्या करना है, डूज एंड डोंट्स। नियम, ओ इसको नहीं करो, एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, यम और नियम। ठीक है, वो हमारे लिए आसान होता है अगर हम गुरु के बतलाए गए निर्देशों का पालन करते हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? गुरु के समक्ष हमें सरेंडर होना चाहिए और गुरु होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु हमको लेना पड़ेगा अगर हमें आध्यात्म ज्ञान चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। नेक्स्ट रीडिंग
शौचम क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके यस कुंती माता जी पढ़िए। शौचम पवित्रता। हरे कृष्णा जल्दी पढ़िए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हमने कुछ कर दिया क्या? ओके नेक्स्ट रीडिंग जो है मीनाक्षी माता जी पढ़िए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अर्थात शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है और जिसमें दो प्रकार की पवित्रता करने का तरीका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उसी को चिंतन बोलते हैं। जब बोलेंगे तो चिंतन होगा, ठीक है, और इसके करने से प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। फिर आता है स्थैर्यम। यस हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। स्थैर्यम दृढ़ता। हरे कृष्णा दृढ़ता स्थैर्यम का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसे किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यही असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सब में सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है उन्हें श्री कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतलाया जा रहा है यहाँ पर। रूपा जी देखिए, आजकल के जितने राइटर्स हैं या आज के या पुराने समय के भी जो भक्त नहीं है, वे सारे लोग कमेंट्री करते हैं भगवत गीता पे, और वे लोग कोई दूसरे पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं। लेकिन भगवत गीता या किसी अन्य वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य का जो मुख्य सब्जेक्ट मैटर है वो केवल और केवल भक्ति है। पूरे भगवत गीता में क्या सीखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हैं पूरे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को नमस्कार करें, भगवान के शरणागत हो जाए, बस यही है भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में और कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बड़े सरल शब्दों में बतलाया कि हमें अपने जीवन में
स्थिरता के साथ। भक्ति तुरंत 2 दिन में नहीं आएगी, या भक्ति तुरंत कंप्लीट नहीं होता है। स्थिरता के साथ और आत्म संयम के साथ। प्रभुपाद जी ने आत्म संयम शब्द को बड़े ढंग से एक्सप्लेन किया है, आप लोगों ने पहले भी सुना है आत्म संयम कैसे होता है। हमको अपने सारे इंद्रियों को क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। इंद्रियों को का एंगेजमेंट 2 नहीं हो सकता है। जैसे अभी या तो आप इस क्लास में बैठ जाए या आप टीवी खोल के बैठ जाए, 2 ही काम हो। आपका कान एक समय में 2 चीजें नहीं सुन सकता है। आपकी आंखें एक ही समय में 2 अलग अलग चीजें नहीं देख सकता है। इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को हमको भगवत काम में लगाना है। किसकी तरह? हमने पढ़ रखा है अम्बरीश महाराज की तरह। अम्बरीश महाराज कैसे अपने इंद्रियों को लगाते थे, उसी प्रकार से जिस समय मान लीजिए आप लोग ऑफिस में हैं, घर का काम कर रहे हैं, फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, कहीं भी हो, क्या करें, बैकग्राउंड में चलना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, कोई हरे कृष्णा कीर्तन चला लिया और अपना काम कर रहे हैं, कभी भी डिस्टरबेंस नहीं हो। मैं तो पढ़ता भी था पहले ऐसे ही। हाँ, मैं तो प्रभुपाद के ट्यून चला करके रीडिंग करता था, मेरा कंसंट्रेशन बनता था। बताइए 2 काम क्यों? क्योंकि केवल आध्यात्मिक चीज ही ऐसी है जो आपको भौतिक गलत चीजों से बचाएगी, और भौतिक जो आप नॉर्मल काम करेंगे, पाप का काम नहीं, नॉर्मल, उस कार्य को आप और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मतलब हमको अपने जीवन में, अगर हमारे सांसारिक जीवन को भी पीसफुल रखना है, डिटैच्ड वे में रखना है, अरतिर आसक्ति नहीं रखते हुए, तो क्या करना चाहिए? हर समय श्रवण करना चाहिए बैकग्राउंड में स्थिरता के साथ। और इंद्रियों को क्या करें? भगवान की सेवा में लगा करके रखें। अगर आप कोई भौतिक कार्य कर रहे हैं फिर भी बैकग्राउंड में चलाइए। आप कुकिंग कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा चलाइए। ठीक है, और जब आप फ्री हैं, वर्क कितना करना चाहिए? 8 आवर्स बस, 8 घंटे के अलावा क्या करना है आपको? श्रवणम कीर्तनम स्पेसिफिक करना है। मतलब आपको समय निकालना है कि अब मुझे क्या करना, मेरा काम है 2 घंटे जप करने का, अब मेरा टाइम है हाफ एन आवर 1 आवर रीडिंग करने का प्रभुपाद जी को। जितना आप टच में आएंगे ना, जैसे हम आग के टच में आते हैं तो गर्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से कृष्णा के टच में जाएंगे जो कि सुप्रीमली प्योर है ना, सबसे ज्यादा शुद्ध है, हम भी शुद्ध होते चले जाएंगे। कैसे करें? सबसे आसान काम है नाम का जप। अगर मान लीजिए आपको हर समय अपने बैग में एक छोटी सी पुस्तक प्रभुपाद जी की लेकर ट्रेवल करनी चाहिए। आप जहां चैंटिंग नहीं कर सकते हैं फिर भी आप देख रहे हैं वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, छोटी सी पुस्तक निकाला, रीडिंग कर रहे हैं, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, है ना, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, साइंस विज्ञान। इस प्रकार से ढेरों प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी पुस्तकों को लिखा है जो इन्हीं भगवत गीता और भागवत के ऊपर स्थित है। मेरे कहने का अर्थ है येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से क्या करना है, मन को भगवान की सेवा में लगा के रखना है। ये सारी सेवाएं हैं। ठीक है, हर समय गर्म रहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस की गर्मी से, नहीं तो माया तो तैयार है, माया के पास भी वैसी ही आइटम है, लेकिन माया की सेवा करेंगे तो कष्ट मिलेगा, कृष्णा की सेवा करेंगे, करने में स्टार्टिंग में कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद जो आपको खुशी और आनंद मिलेगा, बोलते हैं आध्यात्मिक भौतिक संसार का सबसे बड़ा सुख, भौतिक संसार का सबसे बड़ा सुख एक ड्रॉप के समान है। ठीक है, और भक्ति के द्वारा प्रदान किया हुआ, प्राप्त किया हुआ सुख आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, बोलते हैं वो आनंद जो है समुद्र का आनंद होगा। समुद्र में कितना पानी है, वास्टनेस देखिए उसका, इतना फैलाव, इतना बड़ा, और केवल समुद्र, इतना आनंद नहीं, वो बोलते हैं वर्धनम, वो बढ़ता रहेगा आनंद, प्रतिपदम,
हर एक क्षण बढ़ता रहेगा, लेकिन भौतिक संसार का सबसे बड़ा ये केवल एक ड्रॉप के समान है। ओके, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग क्या है, हम लोग भूखे हैं, हम लोग प्यासे हैं, तो सोचते हैं वो ड्रॉप मिल जाए। मधु पंडित प्रभु बतलाते हैं हम लोग क्यों अभी भौतिक सुख के पीछे हैं, क्योंकि हम लोग बेगर्स हैं, जैसे हो ना भिखारी, कहीं भी 1 रुपया दिखे उसके पीछे पीछे चलता रहता है, कुछ मिल जाए, ट्राई पे ट्राई करता है बार बार, कुछ मिल जाए। क्यों? उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सोचता है बड़े खजाना कब मिलेगा पता नहीं, जो भी मिल जाए उससे काम चला लो। हम लोग वैसे ही छोटे छोटे ड्रॉप के पीछे दौड़ते रहते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये इसको समझना है, और वो जो आध्यात्मिक आनंद है वो कैसे आप अनुभव करेंगे उसको समझना है। कैसे अनुभव करेंगे? जब डेली टच में आएंगे, प्रेम हो जाएगा। डेली टच में आएंगे कृष्णा के। कैसे आएंगे कृष्णा के टच में? कृष्णा के नाम को बोल करके, कृष्णा के गुणगान, कृष्णा की लीलाओं को बोल करके, सुन करके जब डेली डेली करेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि सेंसेस को कृष्णा की सेवा में लगाओ, कृष्णा से अट्रैक्शन हो जाएगा। और कृष्णा से अट्रैक्शन नहीं किया तो माया से अट्रैक्ट होने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है। हम लोग को माया से अट्रैक्ट होने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है। क्यों? माया तो तैयार है, कृष्णा के बैक साइड में माया है। ठीक है, कृष्णा नहीं तो माया है बस। और जब कृष्णा है वहां माया नहीं है। बोलते हैं आचार्यों का लाइन है, कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं मायार अधिकार। चैतन्य चरितामृत में कृष्णा है सूर्य समा, कृष्णा सूरज के समान है, और जहां लाइट होता है, सन होता है, वहां लाइट ऑटोमेटिकली, डार्कनेस नहीं रहेगा, है ना। सो और जहां कृष्ण नहीं है वहां माया ही माया है। प्रभु जी ये रिपीट कर देंगे लाइन? हाँ भेज दूंगा, है ना। सो कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार, और जहां कृष्णा तहां नहीं मायार अधिकार। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको, जैसे किसी को डर लगता है, किसी भी चीज से भय लगता है, तुरंत नरसिम्हदेव। इसलिए हमने बोला है सबको नरसिम्हदेव का पिक्चर रखिए, लगाइए घर में। नरसिम्हदेव मीन्स कृष्णा। और जहां भय जिससे भयभीत होता है उसको रखेंगे तो भय अपने आप भाग जाएगा। अंधकार को अगर नहीं रखना है तो अंधकार भगाइए नहीं, प्रकाश में आ जाइए, अंधकार खुद ब खुद। सो जो भगवान कृष्ण है वो ज्ञान के सूचक हैं। ज्ञान, अगर कृष्णा के पास जाएंगे तो ज्ञान आएगा, प्रकाश आएगा, जीवन की सारी समस्याएं चली जाएंगी। तो इस और भी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक क्लास एक में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड है। इस पूरे जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली में वास्तविक तौर पे देख लें, ये सारी चीजें अलग अलग चीज नहीं बतला रही। इतने सारे 20 आइटम्स है ना, ये 20 आइटम्स कुछ भी नहीं बतला रहा है, बस एक 12वां आइटम बता रहा है, मयि चानन्य योगे ना भक्तिर अभ्य विचारिणी। बस इस 20 आइटम में हमने पढ़ा था ना, बस एक आइटम को लेना है। बस जीवन में देखिए, एक घुस गया क्या, बाकी अपने आप आपके अंदर समा जाएगा। जैसे हमने श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक सुना, हरा भक्तस्य कुतो महत्गुणात्। जो भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण कहां से आएंगे? और जैसे ही जो भगवान के भक्त बनते हैं उसके अंदर सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। भगवान के भक्त बनेंगे, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। तो एक ही लाइन है भगवत गीता का, वो क्या है? भगवान की भक्ति, अभ्यभिचारिणी भक्ति करनी, वन पॉइंटेड, विदाउट अदर मोटिवेशन। भगवान की सेवा बिना किसी मोटिव के, और कोई दूसरी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि आज इनका और कल उनका। वन पॉइंटेड, केवल कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति, बस। हाँ, उसको बोलते हैं अभ्यभिचारिणी। ठीक है, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा, और कोई नहीं। अनन्य भाव से, कोई दूसरा भाव नहीं होगा, कोई दूसरी सोच नहीं होगी। ठीक है,
तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलेंगे, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसको देखना जरूरी है। यहाँ पर जो चीजें बतलाई गई हैं, ये सारी चीजें ट्रिगरिंग का काम करता है। इतने सारे श्लोकों को जो शास्त्र में बतलाया जा रहा है, इतने सारे श्लोक भगवान ने बतलाए। क्यों बतलाए? भगवान ने इसलिए बताए हैं क्योंकि हो सकता है हमको ये पॉइंट अट्रैक्ट करता हो, किसी को ये पॉइंट अट्रैक्ट करता हो, तो अलग अलग प्रकार से। लेकिन करना क्या है सबको? टंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी लेकर के आ रहे थे। टंग जो है सारी इंद्रियों में सबसे पावरफुल है। टंग आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर ले जा सकता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ला सकता है। तो टंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है टंग का, टेस्टिंग और वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना, बोलना और स्वाद लेना। तो दोनों स्वाद, बोलने का काम क्या करिए? कृष्ण कथा और कृष्ण नाम और कीर्तन, और स्वाद क्या लीजिए? कृष्ण प्रसादम। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाए रखना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हमने ये स्टांजा पढ़ लिया था। यस, पढ़िए। मिथ्या अहंकार, अहंकार जी, अनहंकार। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। एक मिनट रुक जाइए। मिथिलेश माता जी, आपने पूछा था अधम भित्वम और अनहंकार, ये दोनों एक ही तरह का है। वहां जो था वो था भौतिक गुण है आप में, और आप सोचते हैं कि मैं तो राजा हूं यहाँ का, मैं मास्टर हूं यहाँ का, मैं पावरफुल पर्सन हूं। ये आप में अगर कोई गुण है ना, उसका त्याग करिए, अभिमान मत करिए। हाँ, अभिमान नहीं होना। और यहाँ पर बोला जा रहा है इग्नोरेंस की बात। अहंकार मतलब ना मैं शरीर हूं, त्याग करो इस मेंटालिटी को। दोनों रिलेटेड है एक्चुअली। हाँ, कृष्ण प्रभु जी, अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। थैंक यू। यस, रीडिंग करिए। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मा, आत्म भाव है। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। हरे कृष्ण प्रभु। सो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या समझना है हमें? अनहंकार शब्द का अर्थ होता है अहंकार का त्याग। अहंकार, अनअहंकार मतलब मिथ्या अहंकार का त्याग करना। हम अहंकार शब्द, ईगो, हम कभी भी मैं हूं इसको त्याग नहीं कर सकते। लेकिन मिथ्या क्या होता है, झूठा क्या होता है अहंकार? मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जानवर हूं, मैं चिड़िया हूं। सबको फीलिंग है, हर एक व्यक्ति, हम लोग को ऐसा फीलिंग है कि मैं ये शरीर हूं। इसको बोलते हैं मिथ्या। लेकिन जब हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं आत्मा हूं, मतलब मैं भगवान का दास हूं, कभी भी हमारे अंदर से सही अहंकार समाप्त नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दार्शनिक बोलते हैं अहंकार को हटाओ, ईगो को खत्म करो। ईगो खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस,
ईगो मीन्स हमारा अस्तित्व होना, अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता है। ओके, तो अनहंकार शब्द का अर्थ है ये समझना, अपने मन से हटाना कि जो हम दिख रहे हैं ना, अगेन मैं सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, हर समय आईने के सामने जब भी जाइए तो सोचिए अभी हम ऐसे दिख रहे हैं, हम अभी इस रूप में बाहर से ऐसे दिख रहे हैं, हम नहीं है ये। अनहंकार शब्द का अर्थ जो शरीर दिख रहा है वो हम नहीं है। अगर इस रूप से, इस थॉट से बाहर आएंगे तब जाकर के अनहंकार होगा। हम नहीं है ये, और इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें भी नहीं है हमारी, शरीर से जुड़ी हुई है और हम इस शरीर के अंदर कैद हैं। ओके, तो हमको लगता है वो मेरा है, लेकिन जैसे शरीर से बाहर गए तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो कोई बोलेगा ठीक है, जब तक शरीर में है तब तक एंजॉय करते हैं, तब तक मेरा, तब तक तो मेरा बोले। ये तो वही बात हो गया, जब तक हम हॉस्पिटल में हैं हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल का बेड मेरा बेड है और वहीं आनंद लो। नहीं नहीं, तब तो आप कभी जा ही नहीं पाएंगे उस बेड को छोड़ करके, क्योंकि जब आनंद हम तभी लेते हैं जब अट्रैक्शन होता है। एंजॉयमेंट तभी होगा जहां अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन हो जाएगा तो नहीं छोड़ेंगे। आपको हमने सुनाया था स्टोरी इंद्र का। इंद्र जब हॉग, पिग, सुअर बनकर के यहां आया था पृथ्वी लोक पे, और उसकी पूरी फैमिली थी, हाँ, गटर में पड़े रहना, नाले में। और जब ब्रह्मा जी बुलाने आए, चलो इंद्र, तो सोचा किसको बुलाया जा रहा है, तुम राजा हो स्वर्ग के। बोले राजा तो हूं, लेकिन मेरा तो यही साम्राज्य है और ये मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स। अट्रैक्शन, वो इंद्र स्वर्ग का राजा है और वो वहां पर हॉक की फैमिली सोसाइटी है, और वो बोल रहा है हम यहाँ, ये मेरे बच्चे, ये मेरी फैमिली, इतनी सुंदर फैमिली है मेरी। सेम कंसेप्ट हमारा है। तो हमको अनहंकार का अर्थ है ये जो आप सोच रहे हैं ना कभी भी। और माया क्या है ना, माया देवी, दुर्गा देवी, अभी आने वाला है समय, हाँ ठीक है। दुर्गा देवी बड़ी ही क्रूएल बोल लीजिए आप, बिल्कुल ममता नहीं होता है, क्योंकि वो टीचर है, थैंकलेस जॉब करती है, बड़ी क्रूर, तो उनको टाइट होना पड़ता है। कोई किसी प्रकार की ममता नहीं दिखलाएंगी। आपको लगा तो दिया फैमिली में, आप लग गए पूरे, ओ मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सारे लोग, किसी भी समय कट जाएगा कनेक्शन, बस उसके बाद दर्द होगा। तो ममता बिल्कुल नहीं है, थैंकलेस जॉब करती हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण के सामने आने से हर समय शर्म का अनुभव करती हैं दुर्गा देवी, ठीक है, खुद बोलती हैं वो, लेकिन वो उनका जॉब है। भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं लगाया, फिर भी क्यों? इसलिए क्योंकि वो सोचती हैं हम एक भक्त को भगवान से दूर कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने अलग कर रखा है, लेकिन भगवान ने ड्यूटी किया है करेक्शन करने के लिए। ये संसार जो है, यहाँ पर दुर्गा देवी हमको ठीक कर रही है, जेलर की तरह। हम इस दुर्ग में है, दुर्गा वो हर एक आत्मा जीव को यहाँ पर ठीक कर, रेक्टिफाई कर रही है। जेल में जैसे ट्रेनिंग होता है ना, तो हमको ये सजा क्यों देती है कि हम सजा को पाकर के समझें। दुख दोषा दर्शनम, दुख का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन हो हमको दिखे, इसमें मत फंसो। यहाँ पर फैमिली, पुत्र दारा गृहादिशु, उसी पे चल रहा है सब्जेक्ट मैटर, इसमें फंसे रह जाएंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इन सारी चीजों से हमको बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, और यह कब होगा? जब हम बॉडली कंसेप्ट, देहात्म बुद्धि से बाहर जाएंगे। इसी को बोलते हैं अनअहंकार। आप देख रहे हैं सारे टॉपिक्स, एक एक टॉपिक्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्य विचारिणी। भगवान की सेवा करना है अनन्य भाव से, मन में कोई दूसरा भाव न रहे। भगवान ही हमारे सब कुछ है, कृष्णा, उसके अलावा जितने लोग हैं, माया देवी ने हमको खेलने के लिए बस दिया है चीज, ठीक है, खिलौना दिया हुआ है। हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई वस्तु जो है खिलौने के समान है, और जैसे खिलौना टूट जाता है, छीन लिया जाता है, बदल जाता है, वैसे ही यहाँ पर हर चीज बदल जाएगा, हर चीज छीन लिया जाएगा। अब जिसको पता है कि ये तो, जैसे कभी आपने देखा है कोई एक्टर जो कि फिल्म में काम कर रहा है, वो प्रधानमंत्री का एक्टिंग कर रहा है,
और फिल्म के बाद वो जाकर के दिल्ली में पीएम के पोस्ट पे, पीएम के पीएमओ ऑफिस में बैठ जाएगा? नहीं, उसको पता है ये एक्टिंग था मेरा। वैसे ही भगवत गीता का जब आप नॉलेज लेंगे, ये दिव्य ज्ञान अंदर जाएगा, तो आपको लगेगा ये तो पोस्ट मिला है हमको। हम लोग अभी एक्टिंग कर रहे हैं, अभी मेल का, फीमेल का, इंडियन का, अमेरिकन का, और ये एक्टिंग समाप्त होगा मतलब ये शरीर जाएगा, बस फिर दूसरा एक्टिंग शुरू हो जाएगा। तो भगवान के भक्त दोनों चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि ये शरीर एंड होगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तो दूसरा शरीर ये वाला नहीं लेना है, दूसरा ऐसा ओरिजिनल शरीर अपना पकड़ना है फिर से। अच्छा, हम लोगों का शरीर ऑलरेडी है, हम सबों का अपना ओरिजिनल परमानेंट शरीर है। जैसे जेल में जाते हैं तो एक ड्रेस पहन के जाते हैं ना, 420 एक ऊपर से डाल दिया व्हाइट कलर का, है ना। और जब कोई जेल में जाता है तो अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, एकदम सूट वगैरह, और उसके कपड़े रख लिए जाते हैं नहीं लॉकर में, और जब निकलता है तो उसको लॉकर से उसके कपड़े पहना दिए जाते हैं। वैसे ही जब तक यहाँ है आपका कपड़ा लॉकर में रखा हुआ है, योग माया ने रख रखा है। जैसे ही यहां से बाहर जाएंगे तुरंत योग माया, इधर महामाया ने, योग माया, महामाया आपको दे देंगे, ओ यस प्लीज, वो तो जेलर हैं, अपने कपड़े संभालिए, अपने वस्त्र संभालिए। तो हम सबों का परमानेंट शरीर, इसको बोलते हैं दिव्य देह, दिव्य देह, ठीक है। तो दिव्य देह हम लोग का है, उस दिव्य देह में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अनअहंकार नहीं होगा हम में, तब तक नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लीजिए, और फिर हम प्रभु लोग जी, मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, एक आपने वो बताया था ना, गुरु की सेवा, वाणी सेवा, दूसरा वर्ड क्या यूज किया था? फिजिक, वपु, वपु, हाँ, वाणी और वपु। वपु मीन्स बॉडी, बॉडी, वपु मीन्स बॉडी, वाणी मीन्स इंस्ट्रक्शन। दोनों में इंपॉर्टेंट वाणी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गुरु की सेवा करते हैं, मसाज किया, उनको भोजन करवाया, हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं गुरु का एसोसिएशन, करेक्ट, एसोसिएट करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु का एसोसिएशन फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन के द्वारा एसोसिएशन। वाणी सेवा वपु सेवा से इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई मेट माई गुरु महाराज मैक्सिमम 3 times, 3-4 बार, 3 से 4 बार मिले बस प्रभुपाद जी अपने गुरु से। बट प्रभुपाद जी बोलते हैं आई नेवर गेट डिसोसिएटेड। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं कभी अपने गुरु से अलग नहीं हुआ। अमेरिका में बोल रहे हैं, गुरु महाराज जी ऑलवेज विथ मी। तो वैसे ही अगर हम भगवत गीता में प्रभुपाद जी जो हमको बोल रहे हैं तात्पर्य में उसको फॉलो करते हैं, तो प्रभुपाद जी के टच में 24 आवर्स है। जैसे मैंने बोला कृष्णा के टच में रहेंगे, पूर्ण शुद्ध पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। प्योर डिवोटी के टच में जाएंगे तो पूर्ण मुक्त, पूर्ण सिद्ध और पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे। ओके, वो तरीका है। वपु सेवा से इंपॉर्टेंट वाणी सेवा। यस, किसी और का कोई प्रश्न? प्रभु जी बहुत अच्छा आपने बताया। जी प्रभु जी, प्रभु जी मैं भी यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू प्रभु जी। मैंने तो ऐसे ही बनाया, मैं तो कोई तैयारी नहीं करता हूँ क्लासेस। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया है। मैंने नहीं समझाया, आया हो, मैं नहीं समझाता हूँ, मैं तो तैयारी ही नहीं करता हूँ। मैं कोई क्लासेस में तैयारी ही नहीं करता हूँ। मैं वर्ष देख लेता हूँ बस, क्या है बस, वो भी 5 मिनट पहले, वो भी 2 काम करता हूँ, मोबाइल में कुछ कर रहा हूँ, वर्ष देख रहा हूँ बस। और तब जब क्लासेस में आता हूँ ना, तो परमात्मा इंस्पायर करते हैं, प्रभुपाद जी इंस्पायर करते हैं चीजों को। और कभी भी समझाने का प्रयास कोई बाहर की चीजों से नहीं करता हूँ, उन चीजों से करता हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तब वो चीज आपके पास हर समय रहेगी। अब कोई श्लोक बोलना कहीं से या कुछ समझाना, वो सब नहीं टिकेगा, ये प्रभु जी अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले ना मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था, और इस क्लास में आने के बाद मुझे जो मेरे मन में क्वेश्चन थे ना, सबके आंसर मिल गए, और मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ। और जैसे आपने बोला कि डर लगे तो नरसिंह कवच, नरसिंह मंत्र सुनना, वो भी मैं सुन रही थी थोड़ी देर पहले। वेरी गुड, बिल्कुल सेम, आज तो बिल्कुल आंसर मिलते गए मुझे। आपको पता नहीं होगा, स्पिरिचुअल मतलब जब भक्ति में आते हैं तो आपके प्रश्न के आंसर
प्रभुपाद जी किसी न किसी व्यक्ति से अपने शिष्य उसके द्वारा करवाएंगे, कोई ना कोई कारण। कभी अगर शिष्य भी नहीं है ना, आप कहीं जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को देखेंगे जो भक्त नहीं है, वो इंस्पायर कर देगा आपको भक्ति करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बस जप करना है, बाकी सारा इंस्पिरेशन अंदर से आता है। अंदर मतलब परमात्मा से आता है। ठीक है, परमात्मा केवल देखते हैं ये व्यक्ति चाहता है क्या करना और इंडेवर कर रहा है क्या। क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, फॉरेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इंडिया में प्रॉब्लम है, सभी लोग भक्त बोलते हैं लेकिन भक्ति के लिए इंडेवर नहीं करते हैं, या भक्ति को अंधविश्वास समझते। इसीलिए कोई, अभी मैं कोई लेक्चर ही सुन रहा था सुबह महाराज का, तो वो बतला रहे थे, महाराज किसी से बात कर रहे थे, किसी प्रोफेसर से, तो उस प्रोफेसर ने बोला सी भक्ति के बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कई सारे लोग बोलते हैं ना स्वामी जी भक्ति जैसे आप लोग बतलाते हैं इस प्रकार से, तो उसी प्रकार जो अलग अलग स्कूल्स हैं, मतलब भक्ति के हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारे पथ हैं, पंथ हैं, हर एक जगह अलग अलग तरीके से बतलाया जाता है, अलग अलग तरीके हैं, सभी व्यक्ति भगवान को ही बतला रहा है। तो महाराज ने उनको बतलाया, आप ये बतलाइए क्या न्यूटन के लॉज इंडिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, हिंदू के लिए कुछ और है, क्रिश्चियंस के लिए कुछ और है। जब लॉज हम फिजिकल साइंस की चीजें पढ़ते हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्कूल के लिए, हमने पंथ की बात की, कॉलेज स्कूल्स की बात की, क्या अमेरिका के स्कूल्स में अलग पढ़ाया जाता है न्यूटन्स लॉ, इंडियन स्कूल्स में अलग पढ़ाया जाता है? जब सेम चीज हर जगह हो रहा है तो स्पिरिचुअल साइंस कैसे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हो जाएंगे? अलग अलग थॉट्स है मतलब कोई एक थॉट सही होगा, एक फिलॉसफी सही होगी, बाकी में कंटामिनेशन है, इसलिए डिफरेंट थॉट्स नहीं होगा। कहने का अर्थ है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, परमात्मा गाइड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं बस डिसाइड करिए। मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, कृष्णा या माया? कृष्णा चाहिए, कृष्णा हेल्प करेंगे। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी को बोलते हैं गुरु, कृष्णा जो है उनको बोलते हैं चैत्य गुरु। प्रभुपाद जी चैत्य गुरु में जो सामने रहेंगे, और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में कृष्णा गुरु के रूप में, दो गुरु हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? ये बहुत ही टफ वर्स है, मैंने बोला कि अध्याय ही सबसे टफ है। ठीक है, और मैंने सबसे ज्यादा इसी चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है, एक एक श्लोक, एक एक शब्द, मैंने इसको ऊपर से नीचे से यहां वहां से बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, तो आनंद आता है पढ़ने से। ओके Prabhu, can you kindly, hello, Prabhu? या Can I say, could you explain Aham Brahmasmi? अहम ब्रह्मास्मि। Yeah. अहम, देखिए ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अहम ब्रह्म अस्मि, अस्मि मैं ब्रह्म हूं। अभी क्या हम सोचते हैं, मैं यह भौतिक शरीर हूं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं इटर्नल बीइंग, मैं शाश्वत दिव्य शरीर वाला व्यक्ति हूं, पर्सनैलिटी हूं। अहम ब्रह्मास्मि, और वो दिव्य शरीर का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। वो परम पुरुष हैं, हम भी पुरुष स्त्री तो कोई है ना, हम सारी स्त्री है ना, हम सारे प्रकृति हैं भगवान की सेवा के लिए। सो अहम ब्रह्मास्मि मीन्स आई एम नॉट दिस बॉडी। सबसे पहली बात देखिए, पॉजिटिव बोलने के लिए निगेटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। मीन्स अहम ब्रह्मास्मि मीन्स आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम spiritual person, I am spirit soul, I am atma, I am devotee of Krishna. Okay, तो ये प्रश्न है, आप समझ में आया? ये आंसर है आपका? Yes, Prabhu, thank you. I've got a improved thinking. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो जैसे सहिष्णुता का में प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया हुआ है, तो ये जो सरलता है, इसमें जो लाइन लिखी है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके,
मतलब ऐसा कोई उदाहरण है हमारे वेदों में कि बहुत है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन और अर्जुन को लेकर के और भीम को लेकर के गए थे मगध, ओके ठीक है, ये पुरानी बात हो गई, बट बात तो है। जब वो वहां गए थे तो उन्होंने जरासंध, नॉट जरासंध, या जरासंध के, मगध में जरासंध वहां का राजा, बिहार, ओके। तो वो वहां गए तो उन्होंने पहचान लिया उसको, भीम है और ये अर्जुन है। वहीं रहते थे, रात को बिल्कुल साथ में खाना होता था और डे टाइम पे फाइट होता था। और इसके बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज से 60 साल 70 साल पहले, 50 साल पहले कई सारे लोग, आपको प्रॉब्लम है, फाइट है, लेकिन भोजन पानी एक साथ होगा। कई सारे लोग कोर्ट केसेस में जाते थे लड़ने के लिए एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में, लेकिन फैमिली एक साथ रहना सब कुछ है। मतलब कहने का अर्थ है, सिंप्लिसिटी का अर्थ होता है, सरलता का अर्थ होता है डुप्लीसिट नहीं होना। डुप्लीसिट मतलब, पॉइंट को समझिएगा, सरलता का अर्थ हमने बतलाया था हमारे लाइफ स्टाइल को सरल बनाना। हो सकता है भक्ति में बढ़ने के लिए कहीं कहीं आपको झूठ बोलना पड़े, उससे मतलब नहीं है इसको। यहां पर बोला जा रहा है मटेरियल जीवन में, भौतिक जीवन में आप देखिए सारे लोग, जैसे बिजनेसमैन, प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसे समाज को झूठ बोलना पड़ता है। अगर उसके पास कोई आइटम है 10 रुपीज का और वो उसको सेल करेगा 10 रुपीज में, तो कैसे सेल होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं ही हैज टू टेल अ लाई, ही विल टेल अ लाई। बिजनेसमैन विल से यस, ये मैं आपको बहुत सस्ते दरों में दे रहा हूं, वो अपना मार्जिन लेगा। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, उसको पता है कि इसमें प्रॉब्लम है, इस सामान ये प्रॉब्लम होगा, फिर भी उसको बोलता है बिल्कुल टेस्टेड आइटम है, फर्स्ट क्लास है, पता है फॉल्ट है, फिर भी उसको, मतलब कॉम्प्लिकेशन, वहां पे डुप्लीसिट नेचर हो गया, इसलिए उसको फेस करना पड़ेगा। जिसको जितना कमीशन लेना है ना इस संसार में, अगर उतने ही लेंगे तो सिंपल है आप। अगर आपने उससे बढ़ा चढ़ा करके चीजों को रखा, दुश्मन तो इस संसार में, दुश्मन क्या है, दुश्मन तो हम बनाते हैं ना। अगर दुश्मन आपका है लेकिन आपने उसको दुश्मन माना नहीं, तो उस व्यक्ति में चेंजेस आ जाए। भक्ति, हाँ जी प्रभु जी, अरे ये जो अहिंसा का है, अहिंसा का तो मेन मोटा मोटा हम यही कर लेते हैं कि किसी को शब्दों से हिंसा नहीं करनी हो। नहीं नहीं, ये सब नहीं है। हाँ, ये नहीं है ना यहाँ ये पर, मतलब नहीं है सब। जो पुरानी मीनिंग, जो पुरानी मतलब समझते हैं हिंसा अहिंसा, उसका मतलब नहीं है। गांधी जी वाला हिंसा नहीं है यहाँ पे। हाँ, गांधी जी वाला हिंसा नहीं है, वो नहीं है। हिंसा का अर्थ होता है जो व्यक्ति यहाँ पर कष्ट में है, भौतिक कष्ट में। क्यों? क्योंकि आध्यात्म ज्ञान नहीं है। अगर आप किसी को आध्यात्म ज्ञान नहीं देते हैं, तो आध्यात्म ज्ञान केवल भगवत गीता से ही नहीं आता है, कि समझिएगा। आप किसी को प्रसाद खिलाइए, ज्ञान आ जाएगा उसके अंदर। भगवत गीता पढ़ के ही ज्ञान नहीं आता है, भगवान का प्रसाद खा के, भगवान के नाम का जप करके। तो जो व्यक्ति आपके आसपास गीता नहीं पढ़ता है, जप नहीं करता है, फिर उसको कैसे भक्ति दें? प्रसाद खिलाइए। प्रसाद सबको पसंद है। और प्रसाद क्या होता है? जो भी आइटम विदाउट ओनियन गार्लिक बनाया, लिया, उसको भगवान को भोग लगाइए, खिलाइए। अब उस व्यक्ति में क्या होगा? आपने उसके लिए अहिंसा किया। अगर नहीं किया तो हिंसा कर रहे हैं आप। अगर किसी व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं इस संसार में भटकने के लिए, वो हिंसा है। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, तो आज जप जो है वेरी चैलेंजिंग प्रभु। या वेरी चैलेंजिंग, बट वी हैव टू टेक ए स्मॉल स्टेप्स। वेरी चैलेंजिंग फॉर दैट टू रियलाइज आवरसेल्फ एज अ सेल्फ। हम आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि इज वेरी डिफिकल्ट टू, बट वी हैव प्रोसेस। व्हाट इज दैट प्रोसेस? चैंटिंग नाइसली। देखिए, हमको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे मेरे टीचर ने सिखलाया था जब मैं 7th क्लास में था। मेरे हिंदी के टीचर ने, हाँ, उसने बोला था
अब देखिए भौतिक चीजें कैसे काम आती है। उसने बोला था तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, तुम 0 पे थे, अब तुमको 1 2 3 4 5 6 आता है, इतने सारे मैथ्स के वर्क कर पाते हो, तुमने सीखा। तुम जब स्कूल में आए तो कौन सी क्लास में थे, अभी कहाँ हो, कुछ तो सीखा। सिमिलरली हर समय देखिए कि आपने कल से आज कुछ ज्यादा किया या नहीं किया, या जितने पे कल थे उतने पे है कि नहीं। इसीलिए 16 राउंड एवरी डे। क्या होता है ना, जब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं समझने के लिए, हमको क्यों नहीं लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे किसी घर में कोई बच्चा है, हाँ, और उसकी माँ और उसके पेरेंट्स, फादर मदर, उनको लगता ही नहीं कि उसके बच्चे बढ़ रहे हैं, चेंजेस आ रहा है, ठीक है। बाहर के लोग आते हैं ना, वो बोलते रहे बहुत बड़ा हो गया। या खुद को देख लीजिए, आप बचपन से अपने आप को आईने में देखते हैं, आपको अनुभव ही नहीं होगा कि आप बदल गए। जब आप 5 वर्ष के थे तब जो आप देखते थे, तब जो फीलिंग आती थी, अभी भी वही फीलिंग आता है आईने में देख करके। आप 70 साल के हो गए फिर भी वही फीलिंग आता है देख करके। पूरा का पूरा हमारा फिगर ही बदल गया, फिर भी वही फीलिंग। क्यों? चेंजेस तो हुआ लेकिन फर्क नहीं हुआ। तो डेली डेली अगर हम करेंगे सेम चीज को, चेंज हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जप और प्रसाद से हमारा शरीर स्पिरिचुअल हो रहा है। बताए आपको, हम सबों का शरीर भौतिक से स्पिरिचुअल हो रहा है। कैसे? जैसे एक आयरन को, एक लोहे के छड़ को आग में जब हम डालते हैं ना तो गर्म होना शुरू होता है, गर्म होना शुरू होता है। तो हम लोग गर्म हो रहे हैं, धीरे 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 इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि वो आयरन लोहा लोहा नहीं रहेगा, वो आग बन जाएगा। समझ रहे हैं? परिवर्तन चल रहा है, लेकिन वो परिवर्तन आप नहीं देख सकते हैं। उस परिवर्तन को आप हर समय कंपेयर करिए, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में नहीं थे तब और अब में फर्क आया क्या। ठीक है, ये फर्क आप करिए। किस लिए? अपने आप को हतोत्साहित नहीं होने देने के लिए कि हम नहीं बढ़ रहे एक, लेकिन इस पे नहीं बने रहना है। हमारा गोल है, हमारा गोल है रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त बनने के लिए, अर्जुन, हनुमान, हमारा गोल वो है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीबॉडी कैन बिकम लाइक अर्जुन एंड हनुमान जी। हम सब हनुमान जी की तरह हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं। भगवान के तो अनंत कोटि भक्त हैं, तो हमको उस तरफ बढ़ना है। कैसे? डेली करते हुए, डेली करते हुए। जैसे जिम में कोई जाता है तो डेली प्रैक्टिस करता है, एवरी डे एवरी डे एवरी डे, एक बार में नहीं होता है। उसी प्रकार से भक्ति एवरी डे करेंगे तो आपको दिखेगा फर्क, कंपैरिजन। ठीक है, ओके। तो अभी आज का चैंटिंग मुझे 5:30 निकलना था बट लेट हो गया। सो आज का चैंटिंग जो है वो माला माता जी करवाएंगी, है ना, माला जसवाल माता जी। और मैं अभी जस्ट समाप्त करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। प्रभु जी। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।